देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया फोरियर सीरीज की। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, आपसे कहा इसकी फोरियर सीरीज निकालने के लिए देखिए ये फॉर्मूला था और इसके अंदर ए एन बी एन और ए नोट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने ए एन का फॉर्मूला आपको कहा था आपने याद करने, आप वो वाला फॉर्मूला लिखोगे। लिखने के बाद देखिए 1/पाई एज इट इज। अब इसकी लिमिट को हमने इस तरह तोड़ना है जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर दी होगी। क्वेश्चन के अंदर कहा है पहला इंटेग्रल -पाई से 0 होगा, दूसरा इंटेग्रल 0 से पाई होगा, इसलिए इसके इंटेग्रल में मैंने आप -पाई से 0 लिखोगे, फिर आप 0 से पाई लिखोगे। पीस वाइज फंक्शन है तो इस दरमियान में आपके पास सम आ जाएगा 1/पाई पहली टर्म के साथ भी, 1/पाई सेकंड टर्म के साथ भी आ जाएगा। cos nx dx यहाँ भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। फंक्शन की वैल्यू आपकी चेंज होगी। जिस लिमिट के रिस्पेक्ट से जो फंक्शन की वैल्यू दी होगी उसकी जगह वही वैल्यू पुट करोगे। इस लिमिट के रिस्पेक्ट से फंक्शन की वैल्यू 0 थी तो इस लिमिट के साथ फंक्शन की जगह 0 पुट किया, और इस लिमिट के साथ फंक्शन की वैल्यू 1 थी तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया। करने के बाद ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे 1/पाई इंटेग्रल cos nx dx आ जाएगा। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। आपको पता है cos की इंटीग्रेशन sin nx होती है और उसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। आप डिवाइड करोगे, साथ में लिमिट 0 से पाई आ जाएगी। अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट की x की जगह, लोअर लिमिट पुट की कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया। साइन n पाई पे 0 आंसर देता है, साइन 0 पे भी 0 आंसर देता है, तो दोनों की जगह 0 आ जाएगा और an की वैल्यू आ जाएगी 0। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ए नोट की वैल्यू निकालनी थी, तो इंटीग्रेशन से पहले जो इक्वेशन बनती होगी उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दोगे। ए नोट के लिए जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। cos 0 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट से x आ जाएगी। अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, तो एट दी एंड ए नोट का आंसर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एन की भी वैल्यू आ गई है, ए नोट की वैल्यू भी आ गई, हमें बी एन की वैल्यू चाहिए थी। आपने बी एन का फॉर्मूला लिखा, इसकी भी लिमिट्स को डिस्ट्रॉय किया जैसे क्वेश्चन में कहा था -पाई से 0, 0 से पाई। पहले फंक्शन का आंसर 0 था, दूसरे का 1 था। क्वेश्चन में वो आंसर पुट किया, पूरे की पूरी वैल्यू 0 होगी। इस वाली वैल्यू को अब आप सॉल्व करोगे। जब आप सेकंड टर्म को सॉल्व करोगे, साइन की इंटीग्रेशन -cos nx होती है और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टेंट सारा बाहर लिख दिया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। cos पाई x पे आपको बच्चों -1 की पावर n आंसर देता है, यहाँ पे पाई n है। ये बच्चों जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपने ठीक कर लेनी है, क्योंकि x की जगह वैल्यू पुट किया तो cos पाई n पे -1 की पावर n आंसर देता है, 0 पे 1 आंसर देता है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है कि cos जब पाई है n की बात करो -1 की पावर n आंसर दे रहा होता है, और जबकि साइन जो है वो पाई n पे आपको 0 आंसर देता है। उसके बाद आपने इसकी जगह इसको लिख लिया, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसके 2 केसेस होते हैं। जब एन आपके पास ओड होगा तो ये टर्म और आंसर देगी, जब इवन होगा तब और आंसर देगी। जैसे कि देखिए अगर एन आपके पास इवन हो यानी कि 2, 4 या 6 हो, तो इस वैल्यू के अंदर जब मैं एन की जगह इवन वैल्यू पुट करती हूँ तो वो स्क्वायर जो है आपके पास नेगेटिव साइन को प्लस कर देगा, ये +1 बन जाएगा और 1 - 1 0 आ जाएगा। यानी कि जब हम n = इवन की बात करेंगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसीलिए मैंने इसे पीस वाइज की फॉर्म में लिखा है कि अगर n इवन होगा ये आंसर हमें 0 देगा, लेकिन अगर n ऑड हो जाता है यानी -1 की पावर कोई ऑड नंबर 1 आ जाती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 होगा। तो उस केस में ये आपको ऊपर वाली चीज़ 2 आंसर देगी और ये 2/n पाई बन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है कि अगर ये n इवन होगा तो ये 0 आंसर देगा, n ऑड होगा तो ये 2/n पाई आंसर देगा। आपने इस चीज़ को ऐसे खोल के एक्सपेंड करके बताना है कि वो इवन और ऑड के केस में क्या आंसर देगी और साथ में रीज़न भी बतानी है। उसके बाद जो गिवन f(x) होगा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, आप उसकी वैल्यू लिखोगे। ए नोट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ए एन की वैल्यू उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, बी एन साइन nx आ गया, ये 1/2 बन जाएगा। अब देखें बी एन की वैल्यू हमारे पास एक केस में तो 0 है, एक केस में 2/n पाई है, तो एक केस में 2/n पाई लिखना है। अब जिस केस में वैल्यू होगी n वहाँ से वहाँ तक वेरी करेगा। ये ऑड के केस में बात हो रही है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि n आपके पास 1 है, 3 है, कॉमा अप टू सोन इन्फिनिटी है। 1 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे n जो है वो आपका ऑड नंबर है, तो डेट्स वाई ये n 1 3 5 अप टू सोन ऑड नंबर्स पे आपको ये आंसर दे रहा है। इवन नंबर्स का केस खत्म हो गया है। 2/पाई कॉन्स्टेंट था, बाहर मूव करवा दें, एन के रिस्पेक्ट से समीशन है उसको अंदर ही रहने देंगे। अगर आप यहाँ स्टॉप करोगे तब भी आपका आंसर ठीक कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि ये ऑड नंबर को आप सिंप्लीफाई 1 से इन्फिनिटी लिखो, तो आपने क्या करना है, इस ऑड नंबर को यहाँ ट्रांसफर कर दें। यहाँ ट्रांसफर करने का मतलब ये जहाँ जहाँ n आ रहा होगा वहाँ 2n - 1 लिख दें। 2n - 1 ऑड नंबर को शो कर रहा होता है, तो यहाँ से ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी कि जो n है ये ऑड वैल्यूज़ के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे सिंपल n रहने देना है तो समीशन में
बताओगे कि ऑड नंबर है, अगर आप यहाँ पे समीशन 1 से इन्फिनिटी डायरेक्ट लेके जाना चाहते हो हर वैल्यू के लिए, तो n को ऑड नंबर में कन्वर्ट करके 2n-1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपने खुद करना है, वहाँ पे भी फंक्शन बता दिया गया है, ये सोल्यूशन सेंड किए बीच में, इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन है, आप यहाँ से हेल्प ले लोगे। an का फॉर्मूला पहले लिखोगे, उसको गिवन इंटीग्रल के रिस्पेक्ट से सोल्व करोगे। जहाँ दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही होगी वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा हुआ है। आप इसको इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो और सेकंड ईयर की बुक से भी देख सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है। उसके रिस्पेक्ट से an की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर जहाँ n होगा वहाँ 0 पुट करके a0 की वैल्यू निकाल लेनी है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में। उसके बाद आप लोगों ने bn की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शन में पुट कर देनी है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पीस वाइज फंक्शन ये डायरेक्ट बताया, लिमिट 0 से 2 पाई है, f ऑफ x की जगह x पुट करना है, तो उसके रिस्पेक्ट से a0 निकाल लोगे आप लोग, an निकाल लोगे, bn निकाल लोगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद f ऑफ x के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर भी आपने गिवन फंक्शन में an bn का फॉर्मूला लिखना है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग लिमिट -पाई से पाई होगी, f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है, करने के बाद आपने सबकी कैलकुलेशन कर लेनी है, यहाँ से टैली कर लेनी है, यहाँ डायरेक्ट की हुई है, करने के बाद एट दी एंड आप देखोगे कि आपका आंसर ये फंक्शन आ जाएगा। और जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों की पुट की हुई है वो फॉर्मूले में आपको कंडीशन भी बताइए कि किस वजह से कौन सी वैल्यू 0 है, कौन सी वैल्यू 0 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक बच्चों आप लोग ट्राई करो, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आज का लेक्चर सुने, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, हम वो डिस्कस कर लेते हैं।